तो आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर मतलब मंडे है और मंडे से पहले आता है संडे और संडे को आता है हमारा मॉक टेस्ट। तो RWA हर संडे को एक अपना मॉक टेस्ट रिलीज़ करता है जिसको हम सब देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से ज़्यादा लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो RWA पे मतलब रोजगार विद अंकित पे आने वाले मॉक टेस्ट को देते होंगे। तो मैंने भी ये टेस्ट दिया है और अभी आप सब अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उससे पहले मैं अपना स्कोर बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन में हम बात करेंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मेरे टोटल 39 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो गया, जिससे मेरे स्कोर बने हैं 97.5। मैं सबसे पहले तो मैं पेपर पे देती थी और जो PDF वो प्रोवाइड करते हैं उस PDF पे मैं टेस्ट देती हूँ। पर जो कल का PDF निकला हुआ था, जो 14 नवंबर का PDF उन्होंने अपलोड किया था, उसमें एक मिस्टेक थी कि उन्होंने जो मैथ के क्वेश्चन थे वो पिछले मतलब 7 दिसंबर वाले 7 दिसंबर के जो उनका पेपर का जो मैथ का क्वेश्चन था, उन्होंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन उसके 14 दिसंबर के पेपर में डाल दिए थे। तो जब मैंने लास्ट में, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, मतलब रेगुलर मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं मैथ जो है वो सबसे लास्ट में सॉल्व करती हूँ। जो टाइम लास्ट का जो टाइम बचा रहता है उसमें मैं मैथ सॉल्व करती हूँ। तो सारे 3 सेक्शन करने के बाद जैसे ही मैं मैथ पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन तो वही हैं, क्योंकि मैं डेली मॉक, जब भी मॉक आता है मैं देती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम वही है, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है कि मतलब इतना मैंने टाइम दिया, पूरा 2 घंटे का लगभग मेरा, मतलब 1 घंटे तो चले ही गए थे, 1 घंटे कुछ मिनट मतलब 50 मिनट मेरे पास बचे हुए थे मैथ के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि अब मतलब इतना टाइम देने के बाद क्या पता चलता है कि मेरा मॉक टेस्ट पूरी तरह से कम्प्लीटली सबमिट नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख होता है और गुस्सा भी आता है RWA के ऊपर। फिर इसको छोड़ के मैं क्या करती हूँ, फिर जब मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसमें ऑनलाइन में बिल्कुल सही है, उसमें क्वेश्चन एकदम अलग है, जबकि मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे बनाए हैं इन्होंने अपनी बार मॉक टेस्ट में, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब कि गलती यहाँ पे PDF में हुई थी। तो मैं फिर से क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में जितने क्वेश्चन मैंने सबमिट किए थे वो सारे क्वेश्चन मैं सबमिट कर देती हूँ ऑनलाइन में। बाकी बचता है मैथ का सेक्शन। तो मैथ का मैं ऑनलाइन ही देके तब सबमिट करती हूँ। अब जानते हैं मेरा स्कोर। तो मेरा रीजनिंग में स्कोर मैंने बता दिया है आपको कि 97.5 रहा है। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं और 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट रहे हैं। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, हमारा टोटल 160 क्वेश्चन है। तो हिंदी में मेरा 40 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन सही था और 7 क्वेश्चन गलत था, इसीलिए मेरे स्कोर बने हैं 82.5, 82.5। हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत आवाज़ होगी, तो शायद उससे आप लोगों को आवाज़ सुनने में मेरी दिक्कत हो, तो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी उसमें। तीसरा सेक्शन आता है हमारा मैथ का, और ये मैथ की उलझ पलझ में ना मेरा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मेरे जो मैथ में है वो 27 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे और 13 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए हैं, जबकि मैथ मेरा इतना गलत नहीं होता। मेरा टोटल स्कोर बनता है यहाँ पे 67.5, 67.5। लास्ट सेक्शन है मेरा GS का, जो कि पिछली बार से अच्छा रहा है। तो मेरे GS में 26 क्वेश्चन सही हैं और 14 क्वेश्चन गलत हैं। तो ये तो मैथ के लगभग करीब ही है और मेरा टोटल स्कोर बना है 65। तो यहाँ पे मेरे ऐसे स्कोर रहे हैं, ठीक ठाक है स्कोर। मैं स्कोर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होती और बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आती कि मेरा स्कोर कम क्यों हो रहा है या ज़्यादा, मतलब इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नाम की एक मशीन मेरे पास है जो मैं समय समय पर इसका इस्तेमाल मैं करती रहूँगी। तो अगर परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे मेरा आया 90.95 परसेंटाइल, है ना अच्छी बात। तो आपके मुझे मेरे चेहरे की चमक बता रही होगी कि मुझे ये परसेंटाइल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। रैंक की बात करें तो रैंक है यहाँ पे मेरी 2933। कितने में से, तो 32,399 में से मेरी रैंक है 2933। मैं सब कुछ का स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो पे। और दूसरी बात कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ जाके उसे देखिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा है यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी है मेरी 78.12%। मेरे टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं 125, जो कि मुझे 140 तक लेकर आना है इसे, और बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है कि मैं 155 करके आऊँगी या 150 करके आऊँगी। हाँ, 140 तक की मैं उम्मीद करूँगी और कोशिश भी करूँगी।
बाकी इनकरेक्ट की बात की जाए तो 35 है। अब बात कर लेते हैं मेरे टोटल स्कोर की, जिसका सबको बता होगा, शायद आप लोग ऐड ना करते हो। तो मेरा टोटल स्कोर है 312.5 आउट ऑफ 400। तो ये रहा मेरा स्कोर। और सबसे ख़राब पोजीशन मेरी रही है मैथ की, क्योंकि रीजनिंग जीएस में तो मेरा वैसे भी 50, 60, 65 यही आता है, कभी 70, 75 नहीं आया अभी तक। पर मैथ में मेरा 90 तक जाता है, 95 तक जाता है। तो यहाँ पे 67.5 नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और बाकी हिंदी में मैं सोचती हूँ कि 90 तो आ ही जाना चाहिए, जबकि मेरा 82.5 आया है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी रीजनिंग ठीक है, तो क्वेश्चन सबके गलत होंगे। और बेसिक लॉ की तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक लॉ में आप कितना भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, लास्ट में आने वाले इतने ही नंबर है, 65 to 70 एवरेज स्कोर यही होगा। पर इससे कम नहीं होना भाई, इससे कम हुए तो आपके मार्क्स बिगड़ जाएंगे फिर। तो ये रहा मेरा स्कोर टोटल। आपका स्कोर कितना रहा? और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपना रिजल्ट भी बता के जाना, ठीक है? तो आपके साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।